हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, हिंदी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, हेडिंग डालिएगा आप लोग, काल। कालों से साथियों 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा देखिएगा, अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों। 4 से 5 प्रश्न अगर आप लोग अपने कंप्लीट करना चाहते हो तो इस क्लास को पूरा देख लीजिए साथियों। 4 से 5 प्रश्न आपके सही होंगे। हिंदी में साथियों हमारा टारगेट चल रहा है 37/37 का। साथियों ध्यान रखिएगा, हमें हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। तो आइए आज हम लोग कालों के प्रकार को समझेंगे, काल होता क्या है उसको समझेंगे। साथियों जो काल होता है, जिससे किसी कार्य व्यापार के संचालन का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो, उसे साथियों हम लोग काल कहते हैं। आसान भाषा में देखें तो क्रिया के जिस रूप में कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो साथियों, वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, उसे साथियों हम लोग काल कहते हैं। अति महत्वपूर्ण साथियों यह था कि काल किसे कहते हैं। क्रिया का जिस काम में साथियों पूर्ण होने का बोध, साथियों रूप में कार्य संपन्न होने का साथियों समय हो, उसे हम लोग काल कहते हैं साथियों। ठीक है, एक बार दोबारा से सुनिएगा। क्रिया के जिस रूप में कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, उसे साथियों हम लोग काल कहते हैं। दैट्स योर आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया काल होते हैं 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, 3 प्रकार के काल होते हैं। तो साथियों हम इनको पढ़ेंगे, अब एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोग साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से एक बार। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें। आगे बढ़ता हूं मैं। पहला डालिए आप लोग फटाफट, वर्तमान काल। छापिए वर्तमान काल। वर्तमान काल होता क्या है समझिएगा आप लोग गौर से, कि जो वर्तमान काल होता है वह क्या होता है। देखिए, जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो, जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो, ठीक है, जैसे अगर बात करें क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए, ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे तो क्रिया का जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। अब वर्तमान काल के 5 भेद देखेंगे हम लोग। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद देखेंगे। जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो वहां वर्तमान काल होता है, अर्थात क्रिया आरंभ हो चुकी हो। ठीक है, कोई कार्य होने लगा हो, वहां साथियों वर्तमान काल देखेंगे हम लोग। वर्तमान काल के 5 भेद देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, पहला होता है सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और साथियों अंत में आएगा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो साथियों आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला देखिएगा आप लोग, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान की बात करें तो जहां क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, जैसे क्रिया हो रही है, क्रिया का वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में होना पाया जाता है, वहां पर साथियों हम लोग वर्तमान काल होता है। जैसे वह खाता है, क्या? वह खाता है। ठीक है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? यहां पर साथियों हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आइए दूसरा देखेंगे हम लोग। फटाफट से कालों को हम लोग चुटकियों में समझ जाएंगे और साथियों 4 से 5 प्रश्न हम लोग अपनी झोली में कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों आपको फायदा होगा इस वीडियो से। फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जिसको काल पढ़ना हो, जिसको क्रिया पढ़नी हो, जिसको वचन पढ़ने हो, जिसको रस छंद अलंकार पढ़ना हो, जिसको साथियों वर्णमाला पढ़नी हो, सारे टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी के मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो दोनों पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तात्कालिक वर्तमान काल होता क्या है। तात्कालिक वर्तमान काल होता है साथियों, देखिए जब यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है तो वहां तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, यहां पर क्रिया का क्या हो रहा है? यहां पर साथियों वर्तमान में हो रही है क्या क्रिया, तो वहां पर होगा तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं,
ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखिएगा, यहां पर एक नोट छापना होगा आपको, छापिए। यहां यह ध्यान देने की बात है कि सामान्य वर्तमान में जहां क्रिया आरंभ हो चुकी हो तथा पूर्ण होने का पूर्व का वर्णन होता है, वहीं तात्कालिक वर्तमान होता है में उसी क्षण का वर्णन होता है। ठीक है, ये साथियों नोट था, आप लोग लिख लीजिए, इसको ना लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आइए अब देखिए पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होता है, अति महत्वपूर्ण है पूर्ण वर्तमान। ठीक है, पूर्ण वर्तमान लिखिए, अति महत्वपूर्ण है। जब वर्तमान में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहां पूर्ण वर्तमान होता है। ठीक है, जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहां पूर्ण वर्तमान होता है। जैसे महात्मा जी ने प्रवचन दिया, मतलब प्रवचन दे गए हैं। ठीक है, प्रवचन क्या दे गए हैं महात्मा जी, तो साथियों क्या होगा, यहां पूर्ण वर्तमान होगा, मतलब कार्य हो चुका है। ठीक है ना, आइए संभाव्य वर्तमान लिखिए। संभाव्य मतलब संभावना। जब वर्तमान में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है तो वहां संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे पुस्तकें लिखी गई हों, जैसे क्या, जैसे पुस्तकें लिखी गई हों। ठीक है, जैसे पुस्तकें लिखी गई हों मतलब पता नहीं है, संभाव्य है। ठीक है, संभावना प्रकट हो रही है तो यहां क्या होगा, संभाव्य वर्तमान होगा। अब लिखिए संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में होगा जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। जब क्रिया के होने में भैया संदेह प्रकट हो तो क्या होगा, किंतु उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। देखिए, जब क्रिया के होने में संदेह तो प्रकट है लेकिन किंतु उसके वर्तमान में संदेह ही नहीं है तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे ट्रेन आती होगी, ट्रेन आती होगी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है ना, अगला अगर हम लोग एक आध और एग्जाम्पल देखें तो अब बच्चा रोता होगा, अब बच्चा रोता होगा। ठीक है, और देखें श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर संदिग्ध वर्तमान हो जाएंगे। दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे अगला जो काल है हमारा वो है भूतकाल। फटाफट हेडिंग बनाइए, भूतकाल। ठीक है, फटाफट से हेडिंग बनाइएगा आप लोग, भूतकाल। भूतकाल की हेडिंग बनाइए फटाफट। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे साथियों भूतकाल कहते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था, जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था, बच्चा गया, बच्चा जा चुका था या बच्चा जा रहा था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर साथियों भूतकाल होगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, तो फटाफट पहला छापिएगा आप लोग। पहला होगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है, या कहेंगे कि जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बस गई, बस गई। ठीक है, बच्चा गया, श्याम पत्र लिखा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल हो रहा है, मतलब अभी अभी भूतकाल हो रहा है। बस गई, अभी हाल चली गई। ठीक है, मतलब तत्काल में जो सामान्य में जो चीजें प्रकट हुई हैं वहां पर होगा साथियों सामान्य भूतकाल। अति महत्वपूर्ण है साथियों। अब लिखिएगा पूर्ण भूतकाल। जैसे जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुई काफी समय बीत गया होता है तो वहां होता है पूर्ण भूतकाल। जैसे साथियों श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, राम ने रावण का वध किया था, समय क्या हो गया, समय बहुत ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर साथियों हो जाएगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, समय बहुत खिंच चुका है, बच्चा आया था, श्याम ने पत्र लिखा था, मतलब समय ज्यादा हो गया है, तो यहां पर हो जाएगा साथियों पूर्ण भूतकाल। दैट्स योर आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण भूतकाल को। ठीक है, क्लास को यार एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग फटाफट से, क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल देखिए जरा।
अपूर्ण भूतकाल में होता क्या है? अपूर्ण भूतकाल में होता है जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता ना चलता हो। देखिए, क्रिया तो भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का भैया पता ही ना चलता हो, तो वहां पर होता अपूर्ण भूतकाल। जैसे किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे, किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अपूर्ण भूतकाल होंगे। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए आसन्न भूतकाल देखिएगा। आसन्न भूतकाल में होता क्या है? जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या बढ़, देखिए एक सेकंड रुकिएगा, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है तो वहां पर आसन्न भूत होता है। जैसे मैं अखबार पढ़ा है, मैंने अखबार पढ़ा है, आसन्न भूत हो रहा है क्योंकि जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने अखबार पढ़ा है, ठीक है, क्या मैंने अखबार पढ़ा है, बच्चा आया है, कमल गया है, ठीक है, तो यहां पर क्या होंगे? यहां पर आसन्न भूतकाल होंगे। बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की। तो संदिग्ध भूतकाल में होता क्या है? देखिए, जब यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, हुआ या नहीं, संदिग्ध भूतकाल होगा क्या? कि जब यह संदेह ही बना रहे कि भूतकाल में कार्य ही नहीं हुआ है तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे पिताजी जगे होंगे, एक एग्जांपल, पिताजी जगे होंगे, पता ही नहीं है भैया, हमें क्या पता है कि पिताजी जग गए या नहीं जागे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर संदिग्ध है। हमें साथियों कॉमन सेंस भी लगाना होगा ऐसे क्वेश्चनों में। थोड़ा जब हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो साथियों हमारा प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा, ज्यादा हमें सोचना नहीं है, ठीक है। पता नहीं है हमें पिताजी जगे होंगे या नहीं होंगे, तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में साथियों संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। पिताजी जगे होंगे, ठीक है, कमल गया होगा, बच्चा आया होगा, पता नहीं आया है कि नहीं आया है, हमें तो भैया संदिग्ध भूतमान पकड़ के लगा देना है बस। हेतु मध्य भूतकाल, जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी परंतु किसी कारणवश ना हो सकी तो वहां पर हेतु मध्य भूतकाल होता है। जैसे मैं पढ़ता, पता नहीं है मैं पढ़ता या नहीं पढ़ता, हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी परंतु किसी कारणवश हो ही नहीं पाई तो क्या हो जाता है? तो साथियों ऐसे में हेतु मध्य भूतकाल हो जाता है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो मैं पढ़ता, भाई पढ़ता लेकिन पढ़े नहीं ना, किसी कारणवश हम चले गए कहीं तो नहीं पढ़ पाए, तो क्या हो गया? हेतु मध्य भूतकाल हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल बताएं, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, लेकिन लिखा नहीं तो हम आए नहीं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, नहीं ना, वर्षा ही नहीं हुई तो फसल कैसे अच्छी हो जाएगी? मतलब कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो साथियों क्या हो गया? यहां पर हेतु मध्य भूतकाल हो गया। दैट्स योर आंसर। भविष्य काल को समझे कि हम लोग अंतिम जो काल बचा है, देखिए भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा, पता नहीं है भैया जाऊंगा कि नहीं, भविष्य पर छोड़ दिया हमने चीजों को। भविष्य काल के 3 प्रकार देखेंगे, भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य, ठीक है। पहला डालिए हेडिंग सामान्य भविष्य, डालिए यहां पर हेडिंग डालिए सामान्य भविष्य, डालिएगा फटाफट। जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया, क्या? जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया, ठीक है ना, डालिएगा हेडिंग कि जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया क्या हो जाएगी? आइए, सामान्यतः भविष्य में होगी तो वहां भविष्य होता है तो वहां सामान्य भविष्य होता है। जैसे मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा,
ठीक है, सामान्य भविष्य में यहां पर क्रिया हो रही है। मैं यूपी पुलिस एग्जाम निकालूंगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है, अभी आप लोगों का पेपर होना है, मतलब अभी आप लोग पुलिस में जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर सामान्य भविष्य काल है, ठीक है, आप लोग एग्जाम को पास करेंगे, ठीक है। सामान्य भविष्य में होता यही है, हम घूमने जाएंगे, श्याम पत्र लिखेगा, ठीक है, तो यहां पर सामान्य भविष्य की चीजें हो रही हैं। अगर हम लोग देखते हैं संभाव्य भविष्य काल में, तो संभाव्य दूसरा वाला आएगा संभाव्य भविष्य काल। जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां संभाव्य भविष्य होता है। जैसे संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्द ही चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। संभावना है भैया कि भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी, और हो भी गई है। ये तो पुराना चीज है, संभाव्य भविष्यवाणी बता रहा था, और हो भी गई है, आज देखिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि तो संभाव्य भविष्य होता है जैसे संभावना की जाती है, ठीक है, जैसे संभव है कि श्याम पत्र लिखें, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं संभाव्य भविष्य काल के, ठीक है। अंतिम देखेंगे हम लोग, आज के सेशन का अंतिम जो हमारा रहेगा, हेतु मद भविष्य। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया होने पर निर्भर हो तो वहां हेतु मद भविष्य होता है। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब उचित वार्ता होगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जी ने कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब हम वार्ता करेंगे, ठीक है, तब वार्ता होगी। मतलब जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, मतलब जब मोदी जी कहेंगे कि आतंकवाद बंद करो तुम, तब हम उचित वार्ता करेंगे। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या हो साथियों, होने पर निर्भर हो, तो वहां हेतु मद भविष्य काल होता है। आशा करते हैं आपको काल के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे आए हों तो क्लास को शेयर कर दें साथियों। फिर कल हम लोग देखेंगे, अभी क्रिया देखना है, वचन देखने हैं, ठीक है, सारे पॉइंटों को हमें समझना है। तो कहीं ना कहीं साथियों आपके एग्जाम में थोड़ी सी मैं अगर सहायता करूंगा तो साथियों मेरे लिए आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। धीमे धीमे हम लोग सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, तो साथियों समाप्त कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग बने रहिएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। प्रत्यय उपसर्ग सारे टॉपिक हमें देखना है। हिंदी की मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए थे, लिंक इसी क्लास के नीचे दे देंगे, जरूर जाके देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।